एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ियों और चमकती नदी के बीच बसा था, लिली और मिया नाम की दो अनमोल सहेलियां रहती थीं। वे बचपन से ही सबसे अच्छी दोस्त थीं और उनके बीच का बंधन साल दर साल मजबूत होता गया। वे हर काम साथ में करतीं, जंगल में घूमना, परीक्षाओं की तैयारी करना और अपने सपने और डर एक दूसरे से बांटना। एक धूप भरी दोपहर, अपने पसंदीदा मैदान में चलते हुए मिया ने लिली से पूछा, लिली, क्या तुमने कभी सोचा है कि स्कूल के बाद तुम क्या करना चाहती हो? लिली ने रुककर क्षितिज की ओर देखा। हाँ, मैंने सोचा है। मेरा हमेशा से सपना है कि मैं एक लेखिका बनूं। मैं दुनिया भर में घूमना चाहती हूँ, विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करना चाहती हूँ और ऐसी कहानियाँ लिखना चाहती हूँ जो लोगों को प्रेरित करें। तुम्हारा क्या ख्याल है, मिया? मिया मुस्कुराई। मैं वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। मुझे हमेशा से सितारों और ब्रह्मांड में दिलचस्पी रही है। मैं समझना चाहती हूँ कि सब कुछ कैसे काम करता है और शायद कुछ नया खोज सकूं। जब वे चल रही थी, सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया। दोनों सहेलियां एक बड़ी चट्टान पर बैठ गईं जो नदी के किनारे थी और ठंडी हवा पेड़ों से होकर गुजर रही थी। लिली, मिया ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे सपने हमें एक दूसरे से दूर ले जाएंगे? लिली ने गहरी सांस ली, इस सवाल का भार महसूस करते हुए। शायद, मिया। लेकिन हम जहां भी जाएं या जो भी करें, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। हमारा बंधन दूरी से ज्यादा मजबूत है। साल बीत गए और लड़कियों ने स्कूल से स्नातक किया। लिली ने लेखिका बनने का अपना सपना पूरा किया, दूरदराज के स्थानों की यात्रा की और विभिन्न संस्कृतियों में डूबी रही। उसने अपने अनुभवों की शानदार कहानियां लिखीं, जिनमें उसके अनुभवों की जीवंत विवरण भरे थे। उसकी किताबें लोकप्रिय हो गईं और दुनिया भर के पाठकों के दिलों को छू गईं। दूसरी ओर, मिया ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गई। उसने खगोल भौतिकी में महत्वपूर्ण शोध किया और ब्रह्मांड के बारे में महत्वपूर्ण खोजों में योगदान दिया। उसके काम ने उसे वैज्ञानिक समुदाय में सम्मान और प्रशंसा दिलाई। अपने व्यस्त जीवन के बावजूद लिली और मिया ने कभी संपर्क नहीं खोया। वे पत्र और ईमेल का आदान प्रदान करतीं, अपनी उपलब्धियों, चुनौतियों और रोजमर्रा के पलों को साझा करतीं। उनकी दोस्ती हमेशा समर्थन और सांत्वना का स्रोत बनी रही। एक दिन लिली को मिया का पत्र मिला जिसमें उत्साहजनक खबर थी। लिली, मुझे तुम्हारे शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं अगले महीने वहां रहूंगी। मैं तुमसे मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। लिली का दिल खुशी से भर गया। उसने तुरंत जवाब लिखा, मिया की यात्रा के लिए योजनाएं बनाईं। जब वह दिन आया, लिली हवाई अड्डे पर इंतजार कर रही थी, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। जैसे ही उसने मिया को देखा, वह उसकी ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मिया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, लिली, मिया ने जवाब दिया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अगले कुछ दिन साथ बिताए, पुरानी यादों को ताजा किया और शहर का दौरा किया। लिली ने मिया को अपने पसंदीदा स्थान दिखाए और वे देर रात तक बातें करती रहीं, जैसे वे हमेशा किया करती थीं। सम्मेलन के दिन लिली दर्शकों में बैठी, गर्व से चमकती हुई, जब मिया ने अपना भाषण दिया। उसने अपने शोध के बारे में जुनून और स्पष्टता के साथ बात की और कमरे में मौजूद हर किसी को प्रेरित किया। सम्मेलन के बाद वे लिली के अपार्टमेंट लौट आए, जहां वे बालकनी पर बैठे और सितारों को निहारते रहे। तुमने बहुत कुछ हासिल किया है, मिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, लिली ने भावुक होकर कहा। और मुझे तुम पर गर्व है, लिली। तुम्हारी कहानियों ने इतने सारे जीवनों को छुआ है, मिया ने जवाब दिया। जैसे वे वहां बैठे थे, उन्हें एहसास हुआ कि उनके सपनों ने उन्हें अलग नहीं किया, बल्कि उन्हें और करीब लाया है। वे बढ़ी और अपने लक्ष्य हासिल किए, लेकिन उनकी दोस्ती अडिग रही। रात का आसमान अनगिनत सितारों से चमक रहा था और हर एक सितारा उनके सपनों और उनके साझा बंधन की याद दिला रहा था। लिली और मिया को पता था कि जीवन उन्हें कहीं भी ले जाए, वे हमेशा सबसे अच्छी दोस्त रहेंगी और हर रोमांच में एक दूसरे का समर्थन करेंगी। और इस तरह
उनकी कहानी जारी रही, दोस्ती की ताकत और सपनों के जादू का एक साक्ष्य।